गरुड़ पुराण प्रेत योनि का रहस्य। आज हम गरुड़ पुराण का वो अध्याय समझने जा रहे हैं जिसे प्रेत योनि कहा गया है। ये वो अवस्था है जिसमें आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अपने पहले 10 दिन की अजीब और अद्भुत यात्रा पर होती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब प्राणी अपना स्थूल शरीर छोड़ देता है तो उसकी आत्मा तुरंत एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। इसी को प्रेत योनि कहा जाता है। इस सूक्ष्म शरीर से आत्मा सब देख सकती है, सब सुन सकती है और सब महसूस कर सकती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती, किसी चीज को छू नहीं सकती। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, प्रभु, क्या प्रेत योनि दर्द देती है? भगवान विष्णु कहते हैं, दर्द नहीं, पर गहन चिंतन देता है। आत्मा अपने पूरे जीवन को याद करती है। अच्छे कर्म उसको हल्का कर देते हैं और बुरे कर्म उसको भारी बना देते हैं। प्रेत योनि की 10 दिवसीय यात्रा। पहला दिन, डे 1, आत्मा अपने शरीर के पास होती है। ये देखती है कैसे लोग उसे उठाते हैं, कैसे लोग रोते हैं और कैसे उसका पुराना घर रोशनी से अंधेरा हो जाता है। दूसरा दिन, डे 2, आत्मा को अपने पुरखों की याद आती है। ये भी महसूस करती है कि अब वो एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तीसरा से 5वां दिन, डे 3-5, आत्मा का मन बहुत उछल कूद करता है। वो कभी घर के पास होती है, कभी अपने परिवार को देखती है, कभी अपने अधूरे सपने। ये दिन आत्मा के लिए भारी होता है क्योंकि वो सब देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। 6 से 10वां दिन, डे 6-10, यहां प्रेत योनि अपने शिखर पर होती है। आत्मा को अब अपनी यात्रा का एक नया द्वार दिखाई देने लगता है। वो समझ जाती है कि शरीर अब उसका नहीं, उसका असली मार्ग उसके कर्म से तय होता है। आत्मा की आवश्यकता। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, प्रभु, इन 10 दिन में आत्मा को किस चीज की सबसे अधिक जरूरत होती है? भगवान विष्णु कहते हैं, आत्मा को अपनों के प्रेम, शांति और श्रद्धा की जरूरत होती है। जिस परिवार में प्रेम होता है वहां आत्मा सुखी होती है। जहां झगड़ा, लोभ या स्वार्थ होता है वहां आत्मा बेचैन होती है। प्रभु फिर कहते हैं, प्रेत योनि कोई सजा नहीं, एक अंतर यात्रा है। ये आत्मा को सच्चाई दिखाती है और अगले द्वार, अगले जन्म या नरक स्वर्ग का मार्ग तय करती है। आज का सार, आज का भाग यही सीख देता है। जैसा जीवन जियोगे वैसी ही मृत्यु के बाद की यात्रा होगी। अगला भाग सबसे रोमांचक होगा।